बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेंगी। वहीं अखिलेश यादव को लेकर मायावती ने कहा कि अखिलेश ने गिरगिट की तरह रंग बदला है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों से सावधान रहना होगा। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा, रोजगार देने की जगह मुफ्त राशन देकर लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान श्री गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति मनाई और देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को हो रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर जारी सियासत पर टिप्पणी करते हुए विपक्षी नेताओं को नसीहत दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन पीढ़ियों के संघर्ष के बाद आया है। इसे सियासी चश्मे से देखने और वोट बैंक तलाशने का अवसर बनाने की जरूरत नहीं है। बरेली में करनी सेना के जिला अध्यक्ष पर गौकशी के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए करनी सेना के महानगर अध्यक्ष समेत 3 कथित गौरक्षकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से गोवंश से जुड़े अवशेष भी मिले हैं। आरोप है कि गोवंश के अवशेषों के आधार पर लोगों को फंसाकर रंगदारी वसूलने की साजिश रच रहे थे। थाना भोजीपुरा पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति देवरनिया नदी के पास में गोवध का प्रयास कर रहे हैं। तत्काल मुखबिर के बताए गए स्थान पर पुलिस मौके पर पहुंची। दौरान मुठभेड़ जो मौके से 3 व्यक्तियों को गोवंश के अवशेषों के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि इनके साथ में 2 अन्य व्यक्ति भी है, एक चांद और एक व्यक्ति जिसका राहुल इसका संरक्षण प्राप्त है। इन सभी लोगों ने षड्यंत्र बनाया था कि इसको मांस को एक व्यक्ति के जिसकी अभी खेत की बिक्री हुई है, जिसके पास में पैसा है, उसके खेत में डाला जाएगा और उससे इसके ब्लैकमेल करके वसूली की जाएगी। हरदोई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। इस मौके पर जिला अध्यक्ष आशीष सिंह ने कहा, न्याय का हक दिलाने के संकल्प के साथ एक नई क्रांति का आगाज राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने कहा कि हरदोई कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मशाल जुलूस निकाला और कहा कि हम सभी लोग न्याय योद्धा बनकर राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर से आज महाराष्ट्र तक 6200 किलोमीटर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। उस न्याय यात्रा की शुभारंभ पर हम सभी कांग्रेसजनों उनके समर्थन में मशाल जुलूस निकाला है और यह मशाल जुलूस, यह न्याय यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, महिला अपराधों के खिलाफ है, उत्पीड़न के खिलाफ है, अत्याचार के खिलाफ है, सरकार की हर दमनकारी नीति के खिलाफ है जो सरकार हम लोगों से छिपा रही है, जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। यह न्याय यात्रा ना सहेंगे, इसमें ना डरेंगे और न्याय मिलने तक जारी रहेगी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य परिषद और ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने शंकराचार्यों के अयोध्या नहीं जाने के सवालों पर कहा कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो घोषित शंकराचार्य नहीं है। कोर्ट ने उन पर बैन लगाया हुआ है। ऐसे लोगों को शंकराचार्य कहना ठीक बात नहीं है। वहीं आनंद स्वरूप ने सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और ओवैसी पर भी निशाना साधा। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो अभी घोषित रूप से शंकराचार्य भी नहीं है। कोर्ट ने उन पे बैन लगाया हुआ है और ऐसे लोग जो किसी के पॉपेट हैं उनको शंकराचार्य कहना भी हम लोगों के लिए ठीक बात नहीं है। देखिए, अभी ये अवसर है हमको दलगत राजनीति, जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठ करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, यह विश्व के लिए संदेश है, दुनिया के लिए संदेश है। पूरी दुनिया की मीडिया हमारे ऊपर नजर लगाए बैठी है और हम विभीषण की तरह उसके खिलाफ जाएंगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी, चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे साक्षात नारायणी हो। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बीजेपी नेता और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर हो रही सियासत पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। शुक्ला ने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान उनको नहीं बुलाएंगे। कांग्रेस पूरी तरीके से राम विरोधी पार्टी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1947 में देश के प्रधानमंत्री बने, सोमनाथ का मंदिर जिसको मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ डाला था,
उस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करा के भव्य दिव्य मंदिर बनाया था सरदार पटेल जी ने, और उसके मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में लेकर के गए थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका बहुत विरोध किया था, और आज कितनी नीचता पर ये लोग उतर गए हैं, कह रहे हैं कि मंदिर पूरा बना नहीं है। अरे मूर्खों को जानना चाहिए, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि शुभ काम में कभी विलंब नहीं किया जाता है। हमारे जो हिंदू धर्मशास्त्र है उसके अनुसार जिस बात की हो रही है कि रामनवमी के समय क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सारे कुतर्क हैं। इसलिए कुतर्क हैं क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों अस्त हो जाएंगे रामनवमी के समय, और उस समय कोई भी जो नवगृह प्रवेश होता है या प्राण प्रतिष्ठा होता है, इस प्रकार का कोई भी शुभ अनुष्ठान नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे विद्वान आचार्य हैं, उन आचार्यों ने बहुत ही शुभ घड़ी दिया है, और जब हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो शास्त्रों का निर्देश है उसमें कतई विलंब नहीं करना चाहिए। सबसे समीप जो शुभ तिथि मिले उस पर प्राण प्रतिष्ठा कर लेना चाहिए। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। यात्रा में कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी भी पहुंचे। इस मौके पर अल्वी ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी उस जगह से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर बीजेपी को कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मणिपुर में लगातार घटनाएं हो रही हैं, वहां लोग परेशान हैं। उसी मणिपुर से राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अल्वी ने यात्रा के साथ ही कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। राहुल जी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे। अब इस बार वो मणिपुर से, उस मणिपुर से जहां प्रधानमंत्री जाने का नाम नहीं ले रहे, उस मणिपुर से जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, वहां पे कत्लेआम हो रहा है, लोग परेशान हैं, उस मणिपुर से राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, न्याय यात्रा। और ये 15 स्टेट से गुजरेगी, 100 लोकसभा सीटों से होकर जाएगी, उत्तर प्रदेश भी आएंगे और बॉम्बे में जाके ख़त्म होगी। राहुल गांधी एक बड़े काम के लिए, बड़े मकसद के लिए, देश को बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए कोई समय की बात नहीं।